पंजोता साहब, आपने सारी बात भी सुनी है, ऑल्दो आप या पीटीआई इस वक्त ऑपोजिशन के अंदर मौजूद है, लेकिन आपकी जमात को भी मौका मिला था, चाहे मुख्तसर मौका मिला लेकिन मौका मिला था। कितने जायज़ आपको लगते हैं मुतालबात, और आपको क्या लगता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कहाँ पर फेल हुई हैं जीबी को उसका हक देने में? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने मौका दिया। देखें 74 के बाद जब वहाँ लोगों ने आज़ादी हासिल की और वहाँ उन्होंने इल्हाक किया पीटीआई पाकिस्तान के साथ, तो उसके बाद जो उनके हकूक़ थे वो वाकई उनको नहीं दिए गए, और वो उसकी वजह यही है कि यहाँ के जो हुक्मरान थे पाकिस्तान के, उन्होंने उनको नज़रअंदाज किया। आज वो खड़े होकर बड़ी तकरीरें कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हमें बड़ा एहसास है, यहाँ बिजली का मामला है, यहाँ सड़कों का मामला है, यहाँ सेहत का मामला है, यहाँ तालीम का मामला है, यहाँ फ़लानी चीज़ का मामला है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, यहाँ हकूक़ का मामला है, हक़ के मलकियत का मामला है, यहाँ जो है वो रोज़गार का मामला है, लेकिन आपने हल क्यों नहीं किए? आप ही तो हुक्मरान रहे हैं, उस वक्त से लेकर आज तक कौन हुक्मरान रहे? 2 साल और 7 माह पीटीआई के पास टेन्योर रहा। 2020 में इमरान खान साहब की हुकूमत वहाँ पर आई, लेकिन 2020 से पहले वहाँ PMLN की हुकूमत थी। इमरान खान साहब की हुकूमत वफाक में थी, यानी वहाँ PMLN की थी, यहाँ वफाक में पीटीआई की थी। इमरान खान साहब ने इस चीज़ को नहीं देखा कि हमारी हुकूमत नहीं है तो हम बजट नहीं बढ़ाते, बल्कि उन्होंने कहा कि बेशक हुकूमत जिसकी भी है वहाँ जीबी के अंदर 2 अरब से बजट बढ़ाकर इमरान खान साहब ने 10 अरब किया। जब हुकूमत आई, हुकूमत आती इमरान खान साहब ने बजट जो है 74 अरब किया, यानी 5 सालों के अंदर 370 अरब रुपया गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो देने का ऐलान किया। और उसमें बाकायदा तौर पर ये नहीं कि सिर्फ ऐलान किया, बल्कि वहाँ काम करके दिखाए। थोड़े टाइम के अंदर सेहत कार्ड वहाँ स्टार्ट किया, ठीक है जी। इसके अलावा जो है वहाँ पर सेहत कार्ड में 10 लाख रुपया एक बंदा जो है इलाज करा सकता है, और ये बड़ी एक नेमत है। अब जिनके पास नहीं है उनसे जरा अच्छा, हमने जो बात सुनी है, हमने फरमान साहब की भी बात सुनी, या जितना मैं समझती हूँ इस इशू को, फंड्स एक मामला है, लेकिन जो ऑटोनॉमी का वो जिक्र करते हैं कि उनको खुद मुख्तारी दी जाए, अपने फैसले वो खुद कर सकें, अपने कवानीन वो खुद बना सकें। पीटीआई को जितना वक्त मिला, आपने कहा 2 साल और 7 महीने 8 महीने मिले, उसके अंदर आपको लगता है पीटीआई ने उनके इन मुतालबात को हल करने की कोशिश की, या उसके ऊपर चले एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की बात जी? की? बिल्कुल, इमरान खान साहब ने वहाँ खड़े होकर कहा था, और आफ्टर हुकूमत से पहले नहीं कि नारे मार के जो है वोट लिए जाए और बाद में मुकर जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि सबसे पहले हम आपका ये एहसास महरूमी ख़त्म करेंगे कि आपको खुद मुख्तार बनाएंगे। और उसके लिए आप देखें ना कि ये इससे बड़ी क्या चीज़ है कि फौरी तौर पर आप ये कह दें कि यहाँ हेल्थ कार्ड, यहाँ बजट को बढ़ाकर हम 370 अरब पे ले जा रहे हैं, यहाँ जो है वो 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो हैं उनका, यानी जो सीएम था वहाँ का, उसको मुकम्मल इख्तियारात दिए गए थे कि आप तमाम फैसले यहाँ पर करें, और जो आपको ठीक लगता है आप हमें बताएं। आपको बजट चाहिए, हम बजट बढ़ाते हैं, बजट फिर बढ़ाया भी। 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जिससे बिजली 300 मेगावाट तक पहुँच सके, मुकम्मल हो, क्योंकि 300 मेगावाट वहाँ की रिक्वायरमेंट थी। उसके अलावा टूरिज्म को फ़रोग देने के लिए पूरी दुनिया के अंदर जो है उन्होंने इस मामले को उजागर किया कि गिलगित बल्तिस्तान से खूबसूरत कोई जगह नहीं है, और 70 मुल्कों को बगैर वीज़ों के फ्री वीज़े वहाँ पर की, ताकि लोग वहाँ जाकर टूरिज्म को जो है वो प्रमोट कर सकें, आ सकें। तो बुनियादी मसला पंजोता साहब, बुनियादी मसला जो है ना वो उनके मामलात जो हैं या उनकी डिमांड्स जो हैं ना वो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत जो है उसके अंदर क्लैरिटी आई जाए, ये जो एम्बिग्विटी है इसको ख़त्म किया जाए। मैं शाहिदा रहमानी साहिबा के तरफ चली जाती हूँ यही वाला पॉइंट लेकर। शाहिदा साहिबा, पंजोता साहब और फरमान साहब भी मौजूद है, उनकी गुफ्तगू आप सुन रही होंगी। पंजोता साहब कह रहे हैं कि हम तो बहुत थोड़े अरसे के लिए आए थे, पहले से जो सियासी जमातें मौजूद थी जो वहाँ पर हुक्मरानी करती रही हैं, उन्होंने क्यों आईनी हैसियत को बहाल नहीं किया या बेहतर नहीं किया? 1973 के आइन के अंदर आर्टिकल 1 को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान क्यों मौजूद नहीं है, उसे क्यों पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाया गया? आपका मौक़िफ़ इस पर? जी देखिए, अभी आपने खुद फरमान साहब की भी बात सुनी, पंजोता साहब की भी सुनी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री है। पीपल्स पार्टी ने ही डोगरा राज से एहलियाने गिलगित बल्तिस्तान को निजात दिलाई। फिर वहाँ पे जो सब्सिडी है, जिस तरह के काले कवानीन थे, उन सब का खात्मा किसने किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। और आज भी जो अगर वहाँ के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बात करते हैं, वोट देते हैं, और हर शख्स जो अगर बात कर रहा है, आप सर्वे देखें, मैं नहीं कह रही, जो न्यूट्रल लोगों ने किया है, जो जिनकी किसी और पार्टी के साथ सिंपैथी है, वो भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पीपल्स पार्टी को लोग ज्यादा चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने काम करके दिखाया। और अभी जिस तरह फरमान साहब ने कहा कि 2009 में
जो हमने खुद आज जिसके बेस पर इलेक्शन हो रहे हैं, मुस्तकिल एक जमहूरी अमल चल रहा है, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम इनकी ऑटोनॉमी को बहाल करेंगे और गिलगित बिल्तिस्तान के अवाम को हक आप देखें कि हमने 2013 से 8 से 13 तक जो काम किया, उसके बाद किसी हुकूमत ने क्या काम किया। आप खुद देख लें कि ये बात करें इमरान खान साहब की, तो उन्होंने तो सारे इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए थे। अगर 10 अरब दें, 10 करोड़ दें, 5 करोड़ दें, लेकिन इख्तियारात तो सारे लेके अपने हाथ में रख लिए। जो 2009 में जो आपने देखा कि गिलगित के अवाम को एक खुद मुख्तारी दी गई एक हद तक, और उनको इलेक्शन भी करवाए गए, उनका नाम दिया गया जीबी का। तो उसके बाद उनकी ऑटोनॉमी को किसने खत्म किया? प्राइम मिनिस्टर, और इस्लामाबाद से चलाने का ठेका किसने लिया? हम तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानते, और हम तो कहते हैं कि वहाँ के अवाम के हक रायदही के तहत उनको जो वो चाहते हैं कि एक आज़ाद रियासत के तौर पे पाकिस्तान के साथ इलाक़ करके रहें, पाकिस्तान के साथ मिलके रहें। लेकिन बात यह कि हमने 2/3 मेजॉरिटी के साथ कभी भी हमारी हुकूमत नहीं रही, आपकी थी, PMLN की है। आज बड़े वादे हो रहे हैं। देखिए, कौमें सिर्फ सड़कें बनाने से या ब्रिज बनाने से नहीं बनती, कौम बनाने के लिए लीडर होता है। और हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अच्छा, एक चीज बड़ी प्यारी बात अभी थोड़ी देर पहले फरमान साहब ने की है, शाहिदा रहमानी साहिबा, कि बिलावल साहब ये बात कर रहे थे कि हम जिद्दोजहद करेंगे यहाँ पर ऑटोनॉमी देने के लिए या सूबा बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान को। भाई, आप तो मौजूद हैं हुकूमत के अंदर, आप तो इत्तेहादी हैं, आपको तो वहाँ पर कानून साजी करनी चाहिए। जिद्दोजहद किस तरह की करेंगे? अच्छा, मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूँगी आमिर साहब को भी, चले आप एक कमेंट कर लीजिए, फिर मैं आमिर साहब को भी 1 मिनट देना चाह रही हूँ, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्ट तो है, लेकिन ना तो हम गवर्नमेंट का हिस्सा है, ना ही हम कैबिनेट का हिस्सा है, ना ही हम 2/3 मेजोरिटी में बैठे हैं। देखिए, वो गवर्नमेंट वो पार्टीज काम करती हैं जो 2/3 मेजोरिटी के अंदर है। बिल्कुल हम जद्दोजहद करेंगे, हम बात करेंगे, हम हुकूमत से भी बात करेंगे, साथ होते हुए, अलायंस होते हुए हम मुतालबा करेंगे कि जी, जिस तरह मैंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि वहाँ पर एक वहाँ के लोगों के लिए। अच्छा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है शाहिदा साहिबा कि ना हुकूमत के साथ इल्हाक करके जो सारी फैसिलिटीज होती हैं उनको एंजॉय भी करना, सारे प्रोटोकॉल्स को एंजॉय भी करना, और जब बात जवाब देने की बात है तो कहना कि हम तो हुकूमत के अंदर मौजूद नहीं है, कैबिनेट का पार्ट है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट, ना ही हम पक्ष प्रिविलेज ना किसी तरह के। राइट, बट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आमिर साहब, आप सुन रहे हैं, एंड बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी आप यहाँ पर उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपको लगता है कि पंचोता साहब PTI के यहाँ पर नुमाइंदे हैं, शाहिदा रहमानी साहिबा जो बात कर रही हैं, आप किस जमात से ज़्यादा इत्तेफाक करते हैं कि कौन ज़्यादा सही बात कर रहा है, कौन सी जमात ने ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए काम किया है? देखिए, जो बुनियादी सवाल है ना इस वक्त है, आप कुछ ना करें। बड़ी पार्टियों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो UN के रेजोल्यूशंस उठाए, उसके अंदर इंटरनल ऑटोनॉमी, लोकल अथॉरिटी का पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ, उस पर कोई बात नहीं करता। चले, पाकिस्तान का एक उसूली मौक़िफ़ है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता इनका जो है एक निज़ाम चलता रहेगा, लेकिन उसके लिए एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का अरेंजमेंट मौजूद है। उसके लिए इंटरनल ऑटोनॉमी के उसूल, प्रिंसिपल्स तय किए गए हैं। किसी भी इलेक्शन में इन्होंने उस पर बात करने के बाद, क्योंकि बुनियादी चीज़ है, उस पर कोई बात नहीं करता। ये कहते हैं हम आपको प्रोविंशियल स्टेटस देंगे, हम आपको प्रोविजनल प्रोविंस बना के देंगे, हम आपको पता नहीं ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो चीज़ असल में करने की उस पर क्यों नहीं आते? उसमें ना पाकिस्तान को कोई मसला है, ना गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कोई मसला है, ना आज़ाद कश्मीर वालों को कोई मसला है। जो बुनियादी काम करने की है वो इंटरनल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाए और उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने रिसोर्सेज पे लेजिस्लेशन का हक हो। अभी हम डिपेंड करते हैं फेडरेशन पे, इसलिए नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, वो इसलिए कि इन रिसोर्सेज पे लेजिस्लेशन करने का हक नहीं है। आप देखें, टूरिज्म दुनिया की सबसे बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री है, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा है। हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, पूरे पाकिस्तान ने जो है कासा 1000 के तहत सेंट्रल एशिया से आप बिजली ला रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से लाए भाई, आपके पास इतना पोटेंशियल पड़ा हुआ है, बहुत बेहतरीन आप बिजली पैदा कर सकते हैं कम पैसे पे। मिनरल और माइनिंग के हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया थे। जब तक आप लोकल लेजिस्लेशन के एम्पावरमेंट नहीं देंगे लोगों को, उनको पावर नहीं देंगे, तब तक ये सारे वादे वैसे ही। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तब तक ये मसाइल मौजूद रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। आमिर, आप साथ ही मौजूद रहिए। शाहिदा साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ये मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं और